एक बार सोलन का एक कलेक्टर था, डीसी था, उसने मुझे कहा कि हम इस मंदिर को तोड़ देंगे। जो कलेक्टर है, डीसी जो भी थे तो उनका क्या फिर आगे कुछ रिस्पांस क्या रहा फिर इस पे? उसने कुछ पाप किया, वो भी फिर शामिल हो गया था षड्यंत्र में। बाद में वो स्त्री खुद मुकर गई कि मुझे ये सभी लोग मिल करके झूठ बोल कर और बिना होश में, मैं होश में नहीं थी, मुझे यहाँ पर लाया था। उन्होंने हाईकोर्ट में इस बात को कहा, सबके सामने कहा कि मैं होश में नहीं थी और मुझे जानबूझकर वहाँ ले जाया गया और मुझे बहुत दिनों से ये लोग प्रेफरेंस कर रहे थे। रामलोक मंदिर की स्थापना का विचार आपके मतलब दिमाग में कहाँ से आया कि ये, और उसी जगह पे ही क्यों, ऐसी क्यों पर्टिकुलर जगह? जब हम रामायण पढ़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में आए तो हिमाचल प्रदेश में हम रामायण जब पढ़ रहे थे तो रामायण में एक कांड है, अयोध्या कांड। उसमें भगवान श्री राम जी भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में गए तो उनके आश्रम में भगवान वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा कि आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ रहूं। तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि ऐसा तो कोई स्थान नहीं है जहाँ आप नहीं हैं, फिर भी अगर लीला करने के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको स्थान बताता हूँ। तो उन्होंने 14 स्थान बताए। उनमें से एक वो स्थान है जहाँ पर अभी रामलोक का निर्माण हुआ है, गिरिरूड़ा। तो उन्होंने कहा अवधी भाषा में जो तुलसी बाबा जी ने लिखी है कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता, जिनके सरवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। और फिर कहते हैं कि भर ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गिरिरूड़े। तो उस गिरिरूड़ा में जहाँ पर अभी आप रामलोक देख रहे हैं वो गिरिरूड़ा है। और वहाँ पर आज मतलब गांव रूड़ा वहाँ का, अभी की भाषा में रूड़ा गांव बोलते हैं वहाँ को। तो वहाँ पर श्री रामलोक का निर्माण हो। बहुत अच्छा। और चूँकि रामायण में लिखा है इस वजह से मेरे मन में वहीं बनाने का विचार आया। ओके, तो ये शुरुआत 2015 में हुई थी? 2014 में। 14 में जी, 2014 में 18 जनवरी 2014 को हम पहली बार वहाँ पर आए थे। अच्छा। लेकिन रामलोक की शुरुआत हुई 2015 में 15 अप्रैल। 15 अप्रैल जी, 2015। तो ये जैसे मैं तो खुद भी पर्सनली वहाँ पे गया था तो बहुत एक ये गुरुजी बहुत एक शांत जगह है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। तो मतलब मैं उसमें भी आऊँगा तो सबसे पहले मैं चैलेंज पूछना चाहूँगा आपसे, चैलेंज क्या है आपको मतलब ये रामलोक बनाने के लिए? रामलोक बनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तप करना, अपने तप को संपूर्ण करना। क्योंकि जो रामलोक बनाता है भगवान शिव जी का आदेश है, भगवान शिव जी के आदेश से श्री रामलोक का निर्माण वही कर सकता है जो 485 दिनों तक वायु और जल आहार पे रह सकते हैं, वही श्री रामलोक का निर्माण 485 दिनों तक। जी, जिसमें पहला जो व्रत होता है वो 190 दिन का होता है, जिसमें आपको 95 डेज वायु पे 95 डेज जल पे रहना पड़ेगा। अच्छा। बात तो इस व्रत को जो पूरा करते हैं वही इसको बना सकते हैं। सब इस मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, ना इसको देख सकते हैं। श्री राम लोक एक लोक है। वास्तव में अगर आप इस ब्रह्मांड को देखेंगे तो इसमें 7 लोक हैं जो सबसे फेमस लोक माना जाता है। तो सबसे नीचे है नागलोक, उसके बाद है पृथ्वी लोक जिसपे हम लोग रह रहे हैं। तीसरा लोक है शिवलोक जिसपे कैलाशपति भगवान शिव जी रहते हैं। चौथा जो जिसको छत भी कहा जाता है दुनिया का, और जो चौथा लोक है वह है स्वर्ग लोक। 5वां जो लोक है वह है बैकुंठ लोक, उससे ऊपर छठा है ब्रह्मलोक और 7वां श्री राम लोक है। अच्छा। उस श्री राम लोक को धरती पर उतारने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपको, मुझे ही नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ी में भी अगर कभी किसी मेरे जैसे बच्चे ने रामलोक देखने की इच्छा जाहिर की भगवान से, उनको भी ऐसे ही व्रत करना पड़ेगा। अच्छा। 485 दिनों तक वायु और जल आहार पे रहना पड़ेगा, जिसमें शुरुआत उसको 190 दिन की पहली परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अच्छा। फिर 72 दिन का एक व्रत करना पड़ेगा, फिर वो श्री रामलोक का शिलान्यास कर सकते हैं और रामलोक देख सकते हैं।
ओके, वैसे मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि रामलोक नाम ही क्यों वैसे इसका, बट आपने पहले जी जी, रामलोक इसलिए नाम है क्योंकि रामलोक वो है जहाँ पर राम जी की सेवा 14 ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो भगवान ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, भगवान शिव जी हैं, आपने रामलोक में देखा होगा, सभी वहाँ निवास कर रहे हैं। वो निवास नहीं कर रहे हैं, वो सब सेवा कर रहे हैं राम जी की, अपने स्वामी की, अपने आराध्य की सेवा कर रहे हैं, इसलिए श्री रामलोक है वो। और इस दुनिया में आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होगी, न कभी कोई रामलोक बना सकेगा, न कभी बन सकता है, वो एक ही है, इकलौता है। तो ये जैसे डिज़ाइन बड़ा सुंदर है वहाँ का, और जी। सबसे मेन जो उसकी अट्रैक्शन है वो यही है, जैसे आपने दरवाज़ा उसमें देखा हो छोटा है, हाँ, तो ये भी आपको गुरुजी उसी में ही आया था ये सारा? एक्चुअली आज कलयुग है। हाँ जी। सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, त्रेता युग में तप करते थे, और द्वापर युग में दया भावना थी मनुष्य के अंदर, लेकिन कलयुग में लोगों में अहंकार की भावना ज़्यादा है, तो उनमें वो झुकने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है। तो आज अगर इंसान भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सीना तान के और सिर उठा के जाते हैं, लेकिन अगर वो रामलोक में ऐसा करेंगे तो उनको फिर पाप लगेगा, दंड मिलेगा। तो इस वजह से जो भगवान श्री राम जी का रामलोक है, इसलिए वहाँ पर दरवाजा छोटा रखा गया है ताकि लोग झुक के आए। और सबसे पहले राम जी के आदेश के अनुसार सबसे पहले ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाए। तो आपने देखा होगा एक तरफ भगवान परशुराम जी और दूसरी तरफ भगवान ब्रह्मा जी, तो दोनों के सिर नवा के फिर अंदर रामलोक में प्रवेश करते, ये वजह है दरवाजा छोटा रखना। वैसे आपकी हम जी मतलब जो स्पिरिचुअल स्टार्ट हुई है, जो आपका स्टार्ट ये बचपन से ही था कि कुछ आपको ऐसा संकेत मिला या कुछ? ये 14 वर्ष के बाद। ओके जी, मतलब पूरी तरह से 18 वर्ष में हम आ गए थे। तो ये कुछ लाइक संकेत बोल सकते हैं इसको, या कुछ ऐसा आपको लगा कि कैसे हमारा कुल जो है, हमारा कुल सूर्यवंश का कुल है, हम सूर्यवंशी हैं। तो सूर्यवंशी जो पिछला आपने मुझे पूछा था, जो हमने मना किया आपको, लेकिन हम सिर्फ आपको कुल बता सकते हैं कि सूर्यवंश में जो हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम जी हैं। तो इसलिए हमारे अपने आराध्य का जो स्थल है, आराध्य का स्वामी का जो एक महल होता है, उसको बनाने के लिए हमने सब किया। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। और मतलब वहाँ जाके बहुत एक सुकून मिलता है। वो तो मतलब जो मैंने YouTube पे भी बहुत आपके ब्लॉग्स देखे और भी न्यूज़ पढ़ा है मैंने, तो सब यही बोलते हैं कि सबसे मेन चीज़ जो सब बोलते हैं कि यही बोलते हैं कि पॉजिटिविटी बहुत है वहाँ पे। वो इसलिए है कि वहाँ तपोभूमि है। एक्चुअली मंदिर, अक्सर मंदिर लोग पैसों के बल पे बनाते हैं, धन बल से, लेकिन मंदिर धन बल से नहीं, तपोबल से बनता है। और जो रामलोक है, नहीं तो एक छोटा सा बच्चा जो इतनी कम उम्र का हो, वो 18 से 25 वर्ष की उम्र में रामलोक कैसे बना सकता है? पैसे के बल पे तो नहीं बना सकता, तो वो तपोबल से बना, रामलोक तपोबल से बना। तो आपको कोई मेन कोई, जैसे आपने शुरुआत की वहाँ से, पहले ऑब्वियसली आपने ज़मीन ली, फिर जो भी स्टार्टिंग से होती है, तो कुछ ऐसा चैलेंज की कुछ मतलब आपको लगा हो कि यार ये चैलेंज मतलब यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने? हमने ज़मीन नहीं ली थी। हाँ, वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है और गांव वालों का ज़मीन है, जो गांव वालों को गाय भैंस चराने के लिए होता है। तो चूँकि वो उस ज़मीन का कोई यूज नहीं था, तो गांव वालों ने उस ज़मीन को मंदिर निर्माण के लिए, जो वहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए डोनेट किया। और उन सब ने मुझे वहाँ रहने के लिए प्रेरित किया। और मुझे कहा कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। हमने उनसे पूछा भी था और उन्होंने कहा कि ठीक है। तो असल में एक्सपेक्ट क्या होता है, जो हाँ, हमने एक प्रवृत्ति मनुष्यों की देखी कि हर मनुष्य जो आपसे जुड़ता है, हम लोगों को तो नहीं पता इस बात का, क्योंकि हमें आदेश ही नहीं है ऐसा, स्वार्थ रखने का तो आदेश ही नहीं है, क्योंकि हम तपस्वी हैं। और तपस्वियों को तो अगर धन भी लेना हो तो सिर्फ 3 चीज़ के लिए ले सकता है, वो सिर्फ मंदिर निर्माण के लिए, और दूसरा हवन के लिए, और मूर्ति के लिए। लेकिन आज जो मनुष्य है उसमें लालच बहुत ज़्यादा है। तो लालच की वजह से आप जो अपेक्षा नहीं करते वो भी आपके साथ होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो आदमी आपसे सबसे पहले जुड़ता है ना,
और आपसे बहुत अच्छी बातें करता है कि हम आपके बहुत भक्त हैं, भगवान जी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। वो उसको हमने सबसे ज़्यादा लालची देखा। अच्छा। उनसे बच के रहना चाहिए। हमारे आने वाली जो हम पीढ़ियों के लिए बोलना चाहते हैं कि कभी भी आप किसी भी जगह पे तप करने जाएं तो जो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार से बात करता हो ना, जो अब लगता हो आपके मन में कि इससे अच्छा कोई नहीं है, बाद में आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, उनसे खास बच के रहना चाहिए। और अगर इस संसार में आपको जीना है तो सिर्फ अपने स्वामी के बल पे जिए, अपने राम जी के बल पे जिए, वो आपको सब कुछ दे देंगे, सब कुछ जैसे मुझे दिया है। एक और मेरा क्वेश्चन है स्वामी जी, जैसे लोग आज की डेट में धर्म कर्म के कार्यों से और पूजा पाठ के कार्यों से दूर जा रहे हैं, और उनकी सोच ये होती है कहीं ना कहीं कि अगर हम पूजा करेंगे तो कौन कमाएगा, कौन ये, हम मतलब ये सोच होती है आजकल की। जी। तो आप उनके उसमें क्या मतलब कहना चाहेंगे? लेकिन हमने जहाँ तक देखा है कि आज की जो बुजुर्ग पीढ़ी है उनमें ऐसी सोच होगी, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, जो आप जैसी उम्र के जो बच्चे हैं, तो उनमें भक्ति भावना बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भावना है उनके अंदर भगवान का नाम लेने की, भगवान के बारे में जानने की, और ऋषि मुनियों के बारे में जानने की, पूजा पाठ करने की। खास करके हनुमान जी के प्रति बड़ा लगाव हमने देखा, सभी में, सभी बच्चों में हम देख रहे हैं। तो बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें पूजा करने से क्या मिलेगा, तो पूजा करने से सबसे पहले तो सुकून मिलता है, जो किसी चीज़ से नहीं मिलता। आपका भाव बदल जाता है, जैसे कि आपके पास खाना नहीं है खाने को, और आपको जोर से भूख लगी है, आप खाना के लिए तरफ जाएंगे। आप नॉर्मली तो आदमी तरफ जाएगा, उसके पास खाना नहीं है, लेकिन वही अगर ये सोच ले कि आज मैं व्रत करता हूँ, तो उसमें उसको भूख ही नहीं लगेगी, और उसके पास खाना नहीं भी है तो उसको इस अभाव का कोई भाव नहीं आएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये पूजा है। हम जैसे तपस्वियों के पास तो खाना होता ही नहीं, हमें तो बड़ा डर, मुझे दुनिया में दो चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, एक खाना खाने से किसी का, और दूसरा इसलिए नहीं कि वो जहर दे देगा, इसलिए कि मुझे खाना नहीं है उनका, और दूसरा किसी का धन लेने से, पैसा लेने से, सबसे ज़्यादा मुझे डर इससे लगता है। तो आपके पास ये भाव जो होगा ना, ये पूजा देता है, भक्ति देती है। पूजा करने से सबसे बड़ा फल यही मिलता है कि आपका भाव बदल जाएगा, आपका जीवनचर्या बदल जाएगा, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। जो लोग पैसा कमाने के बाद भी सुकून से नहीं सो पाते, अच्छी नींद नहीं आ पाती उनको, वो नींद उनको भगवान देते हैं। अगर वही भगवान का नाम, शिव जी का, माता पार्वती जी का, गणेश जी का, कार्तिक जी का स्मरण करके कोई सोए, उसको बहुत अच्छी नींद आएगी, जो पैसे से नहीं आ सकती, ना नींद की गोली खाने से आ सकती है। तो इसलिए पूजा करनी चाहिए। आपने गुरुजी कहा कि जैसे खाने से भी आपको थोड़ा सा मतलब नहीं खाते हैं आप। हाँ। चलो पैसे का एक समझ आता है कि हाँ पैसा आजकल, बट खाने का एक बार फिर से आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं खाने का कैसे मतलब? हाँ, इसलिए कि जब कोई तपस्या करने निकलता है तो सबसे बड़ा जो एक तरह से आप ये सोचें कि उनको लगेगा कि मुझे खाना कौन देगा, मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे पानी कौन पिलाएगा, मुझे रहने के लिए कौन देगा। लेकिन जो खाना है वो सबसे मेन चीज माना जाता है उसमें। तो किसी तपस्वी को सबसे पहले जो तपस्या वो करता है, तो जब उनको आशीर्वाद भगवान तप का वरदान देते हैं, तो उनको सिर्फ ये मांगना चाहिए कि मुझे भूख और प्यास न लगे। सबसे पहला जो उनका मतलब मांग होनी चाहिए भगवान से, ताकि मैं आपका बिना किसी मतलब कष्ट के आपकी पूजा कर सकूं। हमने भी मांगा, जब मुझे पहली बार भगवान ने दर्शन दिए, हमने व्रत किया, शिमला में एक जगह है कुफरी, कुफरी के पास एक घनघोर जंगल है, हसन वैली बोलते हैं उसको। जहाँ पर इतने शिमला में कुत्ते नहीं होंगे जितना वहाँ पर तेंदुए और बाघ हैं। तो उस जंगल में हम 4.5 महीने रहे। तो वहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं देख पाता था। तो वहाँ पर हम उसी बल पे रहे। उस विद्या का नाम है बला और रतिबला। ये प्राप्त करनी चाहिए। ये ब्रह्मा जी की 2 बेटियां हैं, एक बला है, उससे आप पानी पे रहेंगे, जल आहार पे, और अतिबला वायु आहार पे। तो जब आपको ये विद्या प्राप्त हो जाएगी तो आपको भूख नहीं लगेगी,
आपको प्यास नहीं लगेगी। आपको 200 दिन भी कोई खाना नहीं देता है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को ये बोलेंगे कि मुझे खाना भी चाहिए, मुझे रहने के लिए भी चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए, वो सोचेगा मेरे ऊपर बोझ बन गया। तो इसलिए इस बोझ को, और फिर कई जगह ऐसे हैं दुनिया में, घनघोर जंगल है, घनघोर बर्फ है, पहाड़ है, जहाँ पर कि खाना तो आपको नसीब ही नहीं होगा, और आपको देगा कौन वहाँ खाना ला करके। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा जरूरी है एक तपस्वी के लिए, कि उनको इस 2 चीज़ पे सबसे पहले उनका बस हो। हाँ, क्योंकि यही एक देखा जाए तो यही नीड है, एक बेसिक यही नीड है, सबसे बड़ा। क्योंकि अगर इसी से ही इसी को कंट्रोल कर लिया तब ये सबसे बड़ा नीड है, सबसे बड़ा नीड है। और हमने ऐसा ही किया, हमने ऐसा ही किया। तो मैं एक वैसे ही जर्नल में एक पूछना चाहूँगा, आपकी स्वामी जी जैसे रूटीन क्या होती है, कितने बजे आप उठते हैं और क्या करते हैं, और मतलब पूरा दिन का आपका कैसे रहता है? हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ जी। और 4 बजे हम हवन करते हैं, और क्योंकि ऑल इंटेलिजेंस अवेक विद द मॉर्निंग्स, द वेद सेज, वेद ने कहा है कि सभी बुद्धियाँ सुबह के साथ जागृत होती हैं। तो सभी देवी देवता, सभी का आशीर्वाद 3:15 पे हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं अपने हवन कुंड में, और अग्नि मंत्र के द्वारा माचिस यूज नहीं करते, कभी माचिस से अग्नि नहीं जलाते, हम अग्नि मंत्र के द्वारा जलाते हैं, अग्नि मंथन करके। और फिर उससे फिर हम हवन करते हैं, समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, फिर सुबह अपनी पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर शाम में फिर हवन करते हैं, सोने से पहले 10 बजे रात से पहले फिर हवन करते हैं, और उसके बाद सो जाते हैं, फिर सुबह उठ जाते हैं। मतलब 10 बजे तक आप पूरा? हाँ, 10 बजे तक ठीक, और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। आपने अभी बताया गुरुजी जैसे अग्नि मंथन के द्वारा आप वो करते हैं। हाँ, कुछ मंत्र वगैरह? उस मंत्र से अग्नि, क्योंकि जब हम जंगल में रहते हैं वहाँ हमारे पास माचिस नहीं होती, पहाड़ों में माचिस नहीं होती, तो वो एक मंत्र है, अग्नि मंत्र उसको बोलते हैं। उससे आप अग्नि को प्रकट कर सकते हैं। लकड़ियों को इकट्ठा कर दीजिए और फिर आप उस अग्नि मंत्र का संधान कीजिए, फिर अग्नि प्रकट हो जाएगी। ओके, नहीं मैं वो मंत्र तो नहीं मैं आपसे पूछूंगा, जैसे छोटा मंत्र है वैसे गुरुजी? हाँ, बहुत छोटा मंत्र है, बहुत। और उसको तो पहले मेरे ख्याल सिद्ध करना पड़ेगा, बहुत। हाँ, सिद्ध करना पड़ेगा, या फिर एक सिद्ध आत्मा जो सिद्ध पुरुष है वो किसी को प्रदान करे। ओके। ऐसा हमने एक बार हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के एक मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री है, कर्नल धनीराम शांडिल जी, हमने उनके द्वारा अग्नि प्रज्वलित करवाई थी। अच्छा। उसी मंत्र के द्वारा, उनके जन्मदिन पर 9 नवंबर को जी 2023 में। ओके, तो बस वो मंत्र एक बार बोलते हैं और अग्नि? नहीं, एक बार नहीं, 108 बार बोलते हैं। 108 बार? 108 बार। वो या तो सिद्ध पुरुष उनको प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अधिकारी बनना पड़ता है। मतलब उनके अंदर खूब पुण्य होना चाहिए, उनका जप होना चाहिए, वो राम भक्त, सबसे बड़ा जो है कि वो राम भक्त होना चाहिए, और शुद्ध आत्मा होने चाहिए, जो वो हैं। तो इस वजह से उनके द्वारा ये प्रज्वलित हुआ। तो जैसे अब ये अग्नि मंथन वाला गुरुजी बहुत एक ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ आप बोल रहे हैं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि ऐसी मतलब बिना उसके किसी चीज़ के मंत्र के, अग्नि मंत्र के ऐसा कोई और यूनिक आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जैसे कुछ और यूनिक आप जैसे कोई भी जैसे अपना एक्सपीरियंस कोई यूनिक सा शेयर करना चाहेंगे? जैसे सबसे बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस ये होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि रामलोक, आपने पूछा मुझसे रामलोक बना, तो कैसे बना? तो रामलोक, अब रामलोक बनाना तो आपको धन चाहिए, क्योंकि धन होगा तभी बनेगा। तो हमने कभी किसी इंसान को नहीं बोला कि आप आओ, आप ये करो, आप वो करो, नो। हमने क्या किया? हमने तप किया। तप से अष्ट सिद्धि नवनिधियों को, मतलब उनको प्रसन्न किया। तो जब भी मुझे कभी भी पैसों की जरूरत होती है या किसी भी चीज़ की जरूरत होती है, तो हम उनको बोलते हैं। फिर वो क्या करेंगे? अपने रूप में किसी न किसी मनुष्य को भेजते हैं। अच्छा। और वो मनुष्य हमें आके, मुझे जब जिनको हम जब हम सिद्धि नवनिधियों को बोलते हैं, तो वो मुझे कुछ शब्द बताते हैं कि जो सामने वाला आएगा वो ये शब्द बोलेगा। तो हम उससे समझ जाते हैं कि वही वो आदमी है जिसको उन्होंने भेजा है। अच्छा। और वो हमेशा नया आदमी होगा, मतलब वो आदमी नहीं, रिपीट नहीं होगा, न्यू होगा।
आएगा, अपना कार्य करेगा और वापस चला तो जाएगा। शब्द ऐसा कुछ मंत्र टाइप की नॉर्मल कोई नहीं, शब्द? नॉर्मल वर्ड बोलेंगे ओके। जो वो हमें बता देते हैं, हाँ जी। वही वर्ड सामने वाला बोलेगा। अच्छा। और फिर हम उससे समझ जाते हैं ये वो आदमी है जिसको उन्होंने भेजा है। लेकिन उसके लिए मुझे व्रत रखना पड़ता हाँ है, जी। वायु पे, जल पे। हाँ जी। तो अक्सर जब मूर्तियाँ लानी होती है तो हम वायुहार पे रहते हैं, और अगर जैसे मंदिर निर्माण सामग्री चाहिए तो फिर जलहार पे रहते हैं। इसके द्वारा हम मंदिर का निर्माण करते हैं। ओके। पूरे मंदिर निर्माण के लिए जी 108 मनुष्य से ज्यादा का धन हम नहीं ले सकते। 108 मनुष्यों सिर्फ से? 108 मनुष्य होगा जो हमारे मंदिर में सहयोग करेगा, पूरे ये पूरी ओवरऑल दुनिया जीवन में और ओवर वर्ल्ड, मतलब ये पूरे जीवन काल की बात पूरे बता रहे जीवन हैं? काल की। चाहे हम जितना भी बड़ा मंदिर बनाए अपने हाँ जी। लाइफ में, जितना भी मुझे धन की आवश्यकता हो, 108 से ज्यादा 109वां मनुष्य नहीं होगा जो मुझे अच्छा। कुछ भी दे सकता है, वो होगा ही नहीं। तो ये वैसे आप शेयर कर सकते हैं कितनी अभी तक काउंटिंग हुई है? वैसे अभी कैसे? तक 38 हुए हैं। 38। ओके। और बन गया मंदिर। बहुत- नागलोक बन चुका है, रामलोक पूरा हो चुका हाँ जी, है। हाँ अब जी। रामलोक में कुछ भी बनाने को नहीं है, बन चुका है, हो गया। ये बहुत एक ऐसा भगवान शिव जी का आदेश है मुझे। जी जी जी। हाँ। वैसे मैं ये अभी टॉपिक तो हमारा जैसे कुछ और चल रहा है, बट बात करते करते आपसे, क्योंकि मैं पहले भी आपसे मिला हूँ काफ़ी बार, जी। आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है स्वामी जी बहुत ज़्यादा एक ऐसे मदरली है, जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है, तो ऐसा ये आपको शुरू से रहा है कि ये सब आपने जैसे साधनाएं करी, इतना तप किया, उससे आपका ये? एक्चुअली जो सरलता है, सहजता है, विनम्रता है, ये तब से आता है, साधना से आता है। और प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान होते हैं ना, हाँ जी। उनको सामर्थ्य दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले तो अगर आपको हमने कोई भी विद्या प्रदान की है तो विद्या सबसे पहले विनम्रता देगी। हाँ जी। हमारे शास्त्रों में लिखा है विद्या ददाति विनयम, कि विद्या उसी को प्राप्त होती है जिसमें विनम्रता होती है। अगर आप किसी अहंकारी मनुष्य को देखते हैं, क्रोधी मनुष्य को देखते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो अज्ञानी है। उसमें ज्ञान की कोई भी, वैसे तो भक्ति तो हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके बाद ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होगा तो उसमें अहंकार नहीं होगा, और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें अहंकार होता है। वैसे तो हम लोगों के लिए ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को तो सिर्फ भक्ति करनी है, वो भी अपने राम जी के, और हमें उतना ज्ञान चाहिए बस 2 अक्षर का राम नाम ले सकूं, इससे ज़्यादा ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो हो सकता है हम उसका जवाब ना जानते हों, लेकिन हम उससे पहले गणेश जी को और माता सरस्वती जी को और शेषनाग देवता जी को मना लेते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, उनके पास सबका आंसर है, हम आपको आराम से उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हम नहीं भी जानते हैं जिस चीज़ को, उनको आता है, और वो उनका आंसर दे देंगे। क्योंकि ये मैं काफ़ी बार आपसे जब भी मिला हूँ, इवन फर्स्ट टाइम भी मैं आपसे मिला था, तब भी आपने एक ऐसे प्यार से बात करी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत यहाँ पे जानते हैं जो, मतलब मैं संत वो उस पर नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे लोग जो अच्छे लेवल पे हैं तो वो भी इतना मतलब सॉफ्टली है ऐसे उसमें नहीं बात करते हैं। तो अब ये चीज़ मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करी कि मतलब इतने अच्छे उस पर होने के बावजूद आप मतलब ऐसे नहीं कि ये बड़ा ये छोटा ये सब आप नहीं करते हैं। नहीं, समानता सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमें भगवान श्री राम जी ने यही सिखाया है कि जो सारा संसार है ना, वो सब हमारा है, और उसको हमारे रूप में देखो, हर जीव को हमारे रूप में देखो। इसलिए आप भी हमारे सामने हैं, तो आप भगवान श्री राम जी के बच्चे बन के हैं, तो इसलिए, और किसी को दुख पहुंचाने का तो मतलब ही नहीं है, कभी नहीं। स्वामी जी, आप अपने लाइफ का कोई ऐसा प्रभावित करने वाला एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो आपको ना मतलब याद है, अभी तक याद है, चाहे वो बचपन से लेके अब हो या मंदिर निर्माण के उसमें हो, या कुछ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके उसमें हो कि यार अभी मेरी लाइफ का सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा एक जगह पे जब हम पहली बार हिमाचल आए थे। तो हम एक मंदिर है खुसाला महावीर मंदिर जी, सोगी में, सोगी के पास, शिमला के समीप है। बहुत पुराना मंदिर है, क्योंथल रियासत का, हनुमान जी महाराज का है। बाबा जानकी दास जी ने उस मंदिर को बनाया। तो और अभी पुनर्निर्माण चंदेल साहब है एक सोगी के, चंदेल साहब जी ने करवाया है। तो हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो, बहुत बहुत लोगों की मान्यता है। फर्स्ट टाइम हम वहाँ रहने गए थे, मतलब वहाँ रहने दिया, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मुझे 2014 में।
2014-13 में। तो हम वहाँ पर जब गए तो मेरे पास ना सॉक्स नहीं था। और बचपन से मतलब जब हम पढ़ते थे उस समय भी मुझे याद है कि हम कभी शूज के बिना नहीं, हम तो बेड पे शूज पहन के सोने वाले बच्चे। और बिना सॉक्स के तो हम चल ही नहीं सकते कभी। मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है उस बिना सॉक्स के चलने की। तो जो हम पहन के आए थे पहली बार हिमाचल, वो फट गया था। अच्छा। तो जब फट गया मुझे ठंड लग रही थी, न मुझसे चला जा रहा था। तो हम एक दिन रात में, दिन में 12 बजे के करीब एक को हमने कहा कि मेरे पास, उन्होंने देखा कि मेरा सॉक्स फटा हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जो रामायण हम पढ़ रहे थे उनके ऊपर लोगों ने पैसे चढ़ा रखे थे। तो उन्होंने मुझे कहा, एक लेडी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये पैसे दे दो फिर मैं आपको सॉक्स ला के दूंगी। तो हमने कहा नहीं, हम ये पैसा नहीं दे सकते क्योंकि मेरा नहीं है, ये इस मंदिर का है। क्योंकि हमको इन्होंने यहाँ रहने दिया है, तो जो भी दे रहा है कोई तो ये मंदिर वाला लेगा, हम नहीं ले सकते इसके पैसे को, क्योंकि ना अपने लिए हम कुछ ले सकते। तो वो चली गई। उसके बाद अब मुझे बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि वो ठंडा जगह है बहुत ज़्यादा, करीब सितंबर का महीना होगा। तो अचानक हमने देखा 12 बजे दिन में एक नीचे रोड में हम खड़े थे, ऐसे दरवाजे के पास खड़े होकर के हम देख रहे थे नीचे की तरफ, और बहुत ठंड लग रही थी, पाँव में सबसे ज़्यादा लग रही थी। तो एक लेडी आई बीच रास्ते में, और ऐसी लेडी थी जो आपने कभी नहीं देखी होगी, ऐसा चेहरा हमने भी नहीं लाइफ में देखा। बिल्कुल दूर से बड़ी पतली सी लग रही थी, नाक अंदर घुसा हुआ, मुंह अंदर घुसा हुआ, उसका झुर्रियाँ, रिंकल्स उसके अंदर, पूरी बिल्कुल हड्डी का ढांचा था। और वो ऐसे बुला रही थी मुझे नीचे की तरफ को। तो हमने सोचा वो प्रसाद मांग रही है, तो हमने वहाँ से प्रसाद उठाया और उसको लेकर के नीचे को हम गए। हमने उनको ऐसे करके उनको प्रसाद दिया। जैसे हमने उनको प्रसाद दिया, आप हैरान रहेंगे, उन्होंने अपने पॉकेट से नया सॉक्स, और जबकि हम एक अनजान जगह में गए थे, चंद दिन मुझे वहाँ हुए थे, और फिर वो वैसी लेडी तो स्त्री जैसी लग ही नहीं रही थी पहले, बिल्कुल रिंकल्स, हड्डी का ढांचा। मुझे ऐसे हाथ में न्यू सॉक्स अपने पॉकेट से निकाल के, एक जो पॉकेट वाला पहनते हैं कपड़ा, उससे निकाल के मेरे हैंड में दे दिया। हमने अपने हाथ से उनको प्रसाद दिया। हमने उस दिन सोचा कि सच में भगवान होते हैं, और भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमने उनको प्रणाम किया और अपना सिर नीचे करके हम ऊपर को आ गए। आज भी मुझे उसका चेहरा याद आता है। तो मुझे लगता है कि जीवन में, मतलब आप सिर्फ सोच रहे हैं और सामने, मतलब आप ये सोचिए कि एक जीता जागता इंसान, उसने मुझे नहीं दिया, लेकिन जो इंसान मुझे लग ही नहीं रहा था कि इंसान हो सकता है, उसने मुझे न्यू सॉक्स दिया, और फिर हमने इसको पहना। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है। और आपको बता दूं, कोई मुझे डायमंड ला के देना, तब भी मुझे कोई खुशी नहीं होती, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, पत्थर है। लेकिन जब मुझे कोई सॉक्स ला के देता है वो मुझे डायमंड से भी ज़्यादा कीमती लगता है, सबसे ज़्यादा। अब ये चीज़ आपने बोल दिया तो ज़रूर अब तो आपको, जैसे गुरुजी आपने जो भी वो थे उनको प्रसाद दिया, उन्होंने आपको सॉक्स दी, उसके बाद आपकी कुछ बातचीत हुई उनसे, कुछ? हाँ, हमने उनको बोला आप कहाँ से आए? उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमने बोला आपको कैसे पता लगा कि मेरे पास सॉक्स नहीं है? उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला। बस उन्होंने मेरे हाथ में सॉक्स दिया, और हाँ, थोड़ा सा मेरे आंखों में आंसू आ गया कि देखो, हमको तो, हमने आपसे भी कहा ना कि जब आप भक्ति की रास्ते पे चलते हैं ना, तो आपसे अगर कोई प्यार से भी बात कर रहा है ना, कोई आपका ये भी बोल दिया ना कि आप अपना ख्याल रखिएगा, या आप कैसे हैं, आप अपना ध्यान रखिए, तो उनको यही समझना चाहिए कि भगवान है। ये नहीं देखना है कि वो स्त्री है, पुरुष है, किन्नर है, नाग है, गंधर्व है, नो, यही समझना है कि वो भगवान है, क्योंकि भगवान ही उनका केयर करते हैं, वो किसी रूप में भी आके कर सकते हैं। तो हमको अगर लगा कि इंसान के रूप में कोई आया तो भगवान है। तो हमने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। 2-3 बार हमने पूछा आप कहाँ रहते, बल्कि वहाँ पर हम उसके बाद भी 10-15 दिन रहे, हमने उनको वहाँ कभी नहीं देखा, ना उस मंदिर में, ना कभी आते जाते देखा। 12 बजे दिन की बात थी वो। ये चीज़ तो मैं भी गुरुजी आपसे एग्री करूँगा कि जो, क्योंकि आज की डेट में पैसे कहीं ना कहीं सब कमा ही लेते हैं, जैसे ना तैसे। हाँ, बिल्कुल। बट वही, अगर कोई 2 मिनट कोई प्यार से बात कर ले, या कुछ, मतलब प्यार के भूखे हैं बेसिकली आजकल। हाँ। तो मैंने ये चीज़ पर्सनली नोट करी है कि अगर किसी से कुछ
मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा काम निकलवाना है या कुछ भी करना है, अगर एक बार प्यार से बोलेंगे ना तो वो बंदा जान देने के लिए भी हाजिर हो जाता है। हाँ, हम जिनको जानते भी ना होंगे, क्योंकि प्यार में इतनी ताकत है। लेकिन उससे सावधान भी रहना चाहिए। हाँ जी। कई बार ये दर्द भी बहुत ज्यादा दे जाता है। अच्छा। हाँ, इनसे बहुत सावधान भी रहना चाहिए। जो प्यार से ऐसे यस, कोई ज्यादा अगर प्यार से बात कर रहा है तो उससे सावधान बहुत रहना चाहिए। क्योंकि कई बार उनके अंदर उसका स्वार्थ भी होता है और वो हमें उस समय पता नहीं लगता, बाद में वो हमारे लिए बहुत दर्द बन के आता है। उससे बहुत सावधान रहना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे गुरुजी हम मान लो, मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ और सामने वाला मुझे हर्ट कर रहा है उसके उसमें, तो फिर तो वैसे ट्रस्ट रहेगा ही नहीं किसी पे, फिर उसमें क्या करा जाए? फिर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपने अपना बेस्ट देना है और भगवान पे भरोसा रख के देना है कि हमने अपना बेस्ट दिया, सामने वाले ने क्या किया वो जाने, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसका प्रवृत्ति है, जो प्रवृत्ति जिसका है वो तो वही रहेगा। तो आपका जो प्रवृत्ति है वो है हेल्प करने का, आप हेल्प करेंगे। उसका प्रवृत्ति है तकलीफ देने का, तो तकलीफ देंगे। वैसे तो बाद में पछताएंगे, क्योंकि आपको बता दूं तकलीफ देने वाला हमेशा पछताता है। इस दुनिया में राम जी ने कहा एक बार ना, काकभूषुंडी जी से पूछा गरुड़ जी ने कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? जानते हैं क्या कहा उन्होंने? कि पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। अच्छा। कि सब दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा अधर्म कुछ भी नहीं। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। क्या कहा? कि परहित मतलब दूसरों का हित करने से अच्छा, दूसरों के बारे में प्यार से बोलना, अच्छे से बात करना, उनका ध्यान रखना, उनकी कमी को पूरा करना, उससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है जिससे आप किसी को सुकून दे सकते। तो भक्ति और अंधविश्वास में भी कुछ ना कुछ तो फर्क होता है, एक चाहे पतली सी लाइन ही बोलो, तो उसमें आप कैसे कहते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करा जाए उस चीज को? जो भक्ति करते हैं वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते हैं जी, और जो भक्ति करते हैं वो अंधविश्वास में भाग भी नहीं ले सकते। अंधविश्वास है कि जिसमें आप ढोंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को झूठ बोल के मूर्ख बना रहे हैं, वो अंधविश्वास है कि मैंने आपको ये कर दिया, मैंने आपको वो कर दिया। ऐसा नहीं होता। प्रत्यक्ष जो आपको दर्शन कराए, प्रत्यक्ष आपको अनुभव कराए, वो भक्ति है। भक्ति क्या होती है? महसूस कराता है आपको। जैसे हमने कहा ना कि मेरे जैसा बच्चा अगर उसको 500 रुपया कमाना है तो दिन भर काम करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मुझे 5 करोड़ भी चाहिए ना तो मुझे कुछ नहीं करना होता है। पता है आपको क्या करना होता है? हमने कहा ना आपसे पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 5 करोड़ चाहिए ना, मान ले मुझे 15 दिन बाद चाहिए, तो हम 14 दिन ना वायु हार पे रहेंगे। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ हवा पी के रहेंगे और रोज सप्तऋषियों को मनाएंगे, हवन करेंगे और रोज आकाश में बोलेंगे कि मुझे 5 करोड़ चाहिए। जब वो देखेंगे भगवान जी की ये बहुत दर्द हो रहा है, इसको हवा पे रह रहा है, जानते हैं क्या होगा? 15वें दिन जब मेरा हम व्रत से बाहर आएंगे, उस दिन पक्का कोई न कोई ऐसा इंसान आएगा, भगवान भेजेंगे ना उसको, और वो मुझे उतना दे के जाएंगे। अच्छा। अब बताइए कि मुझे अगर मेहनत करके करना होता कितना मुश्किल था। सिर्फ 14 दिन हम सिर्फ वायु हार पे रहे, हमने बस पानी नहीं पिया, बाकी कुछ नहीं किया। आप देखिए भगवान कितने दयालु, कहीं से भी भेज दिया मुझे। ये भक्ति है। भक्ति का प्रत्यक्ष आपको अनुभव होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव इसका देखने को मिलता है। जैसे आपने बोला गुरुजी, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी इसी को ही बोलेंगे कि मैनिफेस्ट करना की। हाँ बिल्कुल, कुछ भी चीज चाहिए तो ये बिल्कुल कुछ भी चाहिए, लेकिन हाँ जितना ज्यादा चाहिए उतना आपको कठोरता बरतनी पड़ेगी, उतना आपको दर्द तो सहना पड़ेगा ना। दर्द तो सबसे सहना पड़ता है। दर्द से एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में राइज होता है कि कोई कभी आपको लाइफ में ऐसा कभी लगा, मतलब ये मैं भक्ति फेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल आपकी लाइफ में कह रहा हूँ कि कभी ऐसा फील हुआ कि आपको यार मतलब बहुत कष्ट हो रहा है कि छोड़ देना चाहिए सब, यार छोड़ो, मैं जैसे था मैं वैसे ही अपनी लाइफ? एक बार हुआ जब हमने देखा कि जिस काम को हम कर रहे हैं, हम मंदिर बना रहे हैं, तो उससे सब लोग नाराज क्यों हैं? उनको बुरा क्या लग रहा है? अब बुरा क्या लग रहा था कि आज जो मंदिर बनाने का कल्चर है उसमें यह है कि कमाने का जरिया है मंदिर, मतलब लाइक ए ट्रस्ट कमिटी, 100 पीपल्स उसमें होंगे और वो सब ये बोलेंगे कि मैं वहाँ का मालिक हूँ। कोई बोलेगा मैं प्रधान हूँ, कोई बोलेगा मैनेजर हूँ, कोई ट्रेजरर हूँ। मुझे ये सुनना पसंद नहीं है।
मेरा मानना है कि अगर मुझे यही करना होगा तो हम तब क्यों करेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप सिर्फ बोलेंगे कि यहाँ का मालिक सिर्फ राम जी है। ये बात मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरी अभी उतनी उम्र नहीं है कि हम इतना जान सके कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस वजह से हमने इनकार कर दिया था ऐसा करने से। लोगों ने मुझे कहा, ऑफर दिया कि आपको मैं ट्रस्ट में आता हूँ, ये लोग वो लोग जो भी होता है आपको कोई कमी नहीं आने देंगे, इतने पैसे आ जाएंगे, ये वो जो भी। तो हमने सबको एक ही बात कहा कि देखो, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि मेरा तरीका दूसरा है पैसे लाने का। मेरा तरीका वो वाला नहीं है जो लोग सोचते हैं। मेरा तरीका, मेरे पास इच्छाधारी नाग है 2। अच्छा। एक का नाम है नागराज मंबाक्ष और एक का नाम है कालाक्ष, नागराज कालाक्ष। उसकी जो रेंज है 30,000 किलोमीटर है। 30,000 किलोमीटर से कुछ भी वो लाके मुझे दे सकता है। और एक इच्छाधारी नागिन है जो मुझे वहाँ मिली थी कुफरी के जंगल में, वो सिर्फ पूर्णिमा की रात को मिलती है। तो उन्होंने मुझे वचन दिया है कि आपको कोई कुछ नहीं देगा तो मैं दूंगी। तो मुझे कभी इसकी तो टेंशन ही नहीं रहती, मेरे पास धन कहाँ से आएगा। तो हमने उन लोगों को भी कहा, लेकिन उन लोगों के लिए तो नॉर्मल बात थी। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, बिना हम लोगों के बिना तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से उन लोग, उस समय मुझे थोड़ी वो हुई जब हमने सोचा कि जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं उन्हीं को तकलीफ है, उन्हीं को भगवान नहीं चाहिए। लेकिन फिर भगवान की आज्ञा थी तो हम पीछे नहीं हटे और हमने सोचा नो, हमने इस पीपल के लिए नहीं बना रहे, हम आफ्टर 100 इयर्स के पीपल के लिए बना रहे, मतलब अभी के लोगों के लिए नहीं बना रहे। हमको भगवान जी ने की बात कही कि तुम इस मंदिर को, रामलोक को अभी जो 100 वर्ष तक जिंदा है उसके लिए नहीं बना रहे हो, जो 100 वर्ष के बाद आएंगे उसके लिए बना रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बना रहे हो। फिर हम रेडी हुए, दोबारा हमने ब्रश शुरू किया और फिर रामलोक पूरा किया। वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा लगा था, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि हम इसको पूरा नहीं करेंगे। ये हमेशा लगा कि पूरा करना है और किसी भी सूरत में करना है, क्योंकि राम नाम के बल से ही करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, तो कुछ उस फेज के बारे में बाबा जी कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि वो जैसे भी आपने बताया, जो ये लोग आके काफी आपको कह रहे थे कि हमारे एज हम ट्रेजर ज्वाइन बिल्कुल इसमें ज्वाइन होना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि उस बीच में कुछ एक वो वुमेन वाला भी कुछ हुआ था कुछ, तो उसमें कुछ शेयर करना चाहेंगे? वो जो भी थी, जो भी वो वुमेन आई थी, एक्चुअली उन लोगों ने क्या कि आजकल का, हमने कहा ना, आजकल का जो पुरुष है जी, उसमें खुद लड़ने की क्षमता नहीं है जी। वो हमेशा स्त्रियों की आड़ लेता है, स्त्री को आगे करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम स्त्री को आगे करेंगे तो हम बच जाएंगे और वो सामने वाला उसमें फंस जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान रावण ने भी यही किया था, शूर्पणखा को आगे किया था अपने पाप कर्मों से बचने के लिए। लेकिन उस शूर्पणखा भी, उसका वो दुर्दशा हुआ था, सारा जगत जानता है, सारा संसार जानता है। तो उन्होंने भी ऐसा करने की कोशिश की, स्त्रियों की आड़ ली, और तो लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। बाद में वो स्त्री खुद मुकर गई कि मुझे ये सभी लोग मिल करके, झूठ बोल करके और बिना होश में, मैं होश में नहीं थी, मुझे यहाँ पर लाया था उन्होंने हाई कोर्ट में इस बात को कहा, सबके सामने कहा कि मैं होश में नहीं थी और मुझे जानबूझ करके वहाँ ले जाया गया। और मुझे बहुत दिनों से ये लोग प्रेशराइज कर रहे थे। और उस समय एक दो लोग नहीं थे, 1500 लोग थे। अच्छा, 1500 लोग थे। हम चाहते तो वहाँ से जा सकते थे, लेकिन हमने ये फैसला नहीं किया क्योंकि मुझे हवन करना था। एक बार सोलन का एक कलेक्टर था, डीसी था, उसने मुझे कहा कि हम इस मंदिर को तोड़ देंगे, आप यहाँ से हट जाइए। तो हमने उस कलेक्टर को कहा, जो समय पर का कलेक्टर था, हमने उसको कहा तुम्हें नहीं पता, अभी 263 दिन मेरा व्रत का हो चुका है जल और वायु हार में, और हिमाचल प्रदेश हम घूमने नहीं आए हैं, हम हिमाचल प्रदेश रामलोक बनाने आए हैं। और रामलोक बनाने से और 485 दिन तक व्रत रखने से, पूरा होने से यमराज भी मुझे नहीं रोक सकता। मनुष्यों की क्या हिम्मत है, तो फिर मेरे उसमें कोई बाधा नहीं आ सकता। क्योंकि क्या होता है, जब आप व्रत पूरा करते हैं ना, उसी में मंदिर का निर्माण होता है। तो आपको सिर्फ अपना व्रत पूरा करना है, आपको पूरा फोकस करना है कि आपको
अपना तप पूरा करना है। आपका तप पूरा हो गया, यज्ञ पूरा हो गया, उसमें सब कुछ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो उस जो कलेक्टर है, डीसी जो भी थे वो, तो उनका क्या फिर आगे कुछ रिस्पांस क्या रहा फिर इस पे? उसने कुछ पाप किया, वो भी फिर शामिल हो गया था षड्यंत्र में, वहाँ के लोगों के साथ मिल गया था कि हम कामयाब नहीं हो पाए। वो कामयाब होना चाहता था। 1 साल बाद उसने फिर और पाप किया, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई भी हो, मेरा तो मानना है कि जो सरकार है हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, कानून का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो सरकार है वो प्रभु श्री राम जी है और हम उनके लिए जीते हैं और उन्हीं के बल से सारा कार्य करते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हम आप जैसे मेरे जैसा कोई भी बच्चा होगा, वास्तव में जो रामलोक है ना, रामलोक एक एग्जाम्पल है कि जब कोई 16-17 वर्ष का बच्चा अपने धर्म के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे निकलता है तो उसको क्या क्या बाधाएं आती हैं, उनको क्या क्या कष्ट आता है। जैसे जब हम पहली बार उस जगह पे आए थे 18 जनवरी को, तो 24 जनवरी को हमने वहाँ 108 हनुमान चालीसा पाठ शुरू किया। तो आप देखिए, और हमने 9 अखंड रामायण पूरा करने का संकल्प लिया उसी जगह पे जहाँ रामलोक बना है। तो जिस दिन हमने 108 हनुमान चालीसा पूरा किया 25 तारीख को रात में, 25 जनवरी को, 26 जनवरी को हम लोग जब रामायण पढ़ते हैं तो सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है। हनुमान चालीसा पढ़ के आप रामायण में एंट्री लेंगे, तभी प्रवेश मिलता है। जैसे हमने हनुमान चालीसा पूरा किया और रामायण पढ़ने के लिए शुरुआत की, वहाँ पर उस पहाड़ी पे जहाँ पर आदमी को खड़े होने को जगह नहीं थी, 450 बानर आ गए थे। अच्छा। 450, और उनमें से एक जो बानर हनुमान जी थे उनकी हाइट थी 9.25 फीट लंबी, बिल्कुल सफेद बाल उनके। तो ये क्या टाइम कब का था ये? सुबह 9 बजे। वही रामलोक में ही? हाँ, उस समय रामलोक नहीं था, मतलब उसी जगह पे? जी, उसी जगह पे जहाँ पे राम जी है ना, सेम उस जगह पे अभी जहाँ पे राम जी के स्थापना उसी जगह पे। और वो आए, हम रामायण पे ही बैठे थे और हमने उसकी फोटो भी खींच रखी है। उनको केला खिलाया, फिर हमने अपने हाथों से, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, बहुत प्यारा स्पर्श उनका आज भी मुझे याद आता है। उन्होंने सिर पे हाथ रखा और संस्कृत में मुझे कहा कि हमारा आशीर्वाद ही आपकी सफलता है। आप यहाँ पर श्री राम लोक की स्थापना करो और खूब खूब राम नाम जपो, और हमारा आशीर्वाद आपकी सफलता है, हम हमेशा आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी हैरानी थी कि जहाँ पर वो हनुमान जी खड़े थे उनके पीछे 40 जो बानर थे वो सब आदमी की तरह खड़े थे। हमने ऐसा कभी नहीं देखा आदमी की तरह बानर को खड़े होते हुए। चिंपैंजी तो होते हैं, बानर नहीं होते। हाँ, वो अपने दोनों उस पे चारों पे रहते हैं। हाँ, हमेशा 4 पे रहते हैं, खड़े बिल्कुल। और उसके बीच में वो 9.5 फीट लंबे, बल्कि वहाँ पर जो और लोग थे उन्होंने भी आंखों से देखा, वहाँ पर और भी लोग थे बहुत सारे, उन्होंने भी देखा। जैसे आपने बताया आप 18 वर्ष की उम्र में आप मतलब आगे थे अपने मतलब सन्यासी जीवन की आपने शुरुआत कर दी थी। 18 वर्ष तो कुछ होती एज कुछ नहीं है जी। तो आपके मतलब बेसिकली मतलब आप कंफर्टेबल अगर आप हैं तो बता सकते हैं, मतलब जो मम्मी पापा थे उन्होंने कुछ बोला नहीं आपको? नहीं कि क्या उनका क्या रिस्पांस था कि जब आपने ये बोला? दुनिया में नहीं है। अच्छा, ओके। तो जब उस टाइम आपने ऐसे किया तो क्या रिस्पांस? महारानी शाह ने बोला कि आप जाइए, आपकी अगर इच्छा है तो, बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके भेजा। और आप हैरान रहेंगे, मुझे नहीं पता था कि ये शिमला है। हिमाचल के बारे में हम नहीं जानते थे, हिमाचल हमने रामायण में पढ़ी थी। तो हम हरिद्वार में थे, हरिद्वार में हमने देखा लिखा हुआ एक बस में देवभूमि हिमाचल। तो जो मेरे साथ थे, जो मुझे छोड़ने आए थे, तो हमने उनको कहा कि इस बस वाले को पूछिए मुझे हिमाचल छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने उनको पैसे दिए। मेरे पास जो भी चीज़ था, पैसा, मेरा आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी था मेरे पास, और जो भी पैसा था सब कुछ वो हमने गंगा जी में बहा दिया। अच्छा। क्योंकि हमने सोचा कि अब मेरे पास जो कुछ भी होगा सब मेरे राम जी के नाम से होगा। आप हैरान रहेंगे, मेरे पास पासपोर्ट, मेरे पास आधार कार्ड, मेरे पास वोटर कार्ड,
मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे राम जी के नाम का है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा संकल्प था और हम पूरा किया भगवान ने। बहुत मुश्किल होता है बिना पहचान के आपको पहचान बनाना, एड्रेस बनाना वेरी टफ होता है। तो हमको मिला वो भगवान जी का, मेरे विश्वास की जीत हुई। तो जब हम पहली बार बस में बैठे तो मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। सामने तो हरी टोपी वाला था, उसके बाद 5 बोतल पानी के थे। बहुत गर्मी का मौसम था और हमने तो कुछ पैसा रखा नहीं था, तो हम पानी भी नहीं खरीद सकते थे। ये मैं सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, ये 18 वर्ष की आयु थी तब की बात है? नहीं, उस समय जब हम हिमाचल आ रहे थे उस समय, तो बस हरिद्वार से, हरिद्वार बस स्टैंड की बात है। तो बस में हम बैठे ही थे, उतने में बस चल पड़ी और मुझे जोर से प्यास लगी, तो हमने उनसे मांगा, उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो मुझे बुरा नहीं लगा। हमने सोचा लोग ऐसे ही होते होंगे, ऐसे भी हम लोगों से बहुत कम मिले थे, मुझे नहीं पता था। फिर हमने सोचा कि ऐसे भी लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन हमने क्या सोचा फिर कि जब हम हिमाचल जाएंगे ना, मुझे शिव जी माता पार्वती जी मिलेंगे ना, तो फिर हम उनसे वरदान मांगेंगे कि मुझे भूख प्यास ही न लगे, तो फिर मुझे किसी के पानी की जरूरत नहीं है, किसी के खाना की जरूरत नहीं है। आज भी अगर मुझे कोई ये बोल दे ना कि मैं आपके लिए खाना लाऊं, तो उस आदमी को मुझे देखने को मन नहीं करता। अच्छा। या मुझे कोई ये बोल दे मैं पानी लाऊं, मुझे उससे बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या पता है ये बाद में मुझे दर्द देगा। तो हम आज भी उससे बहुत मतलब ज्यादा उससे हम दूरी रखते हैं वैसे लोगों से, अगर किसी ने सब बोला तो। आजकल की यूथ में मेजर प्रॉब्लम क्या है? देखो फिजिकल फिटनेस हम जिम जाके या कुछ करके कर सकते हैं, मेंटल फिटनेस पे क्या इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं? मेंटल फिटनेस ज़रूरी है क्या है? क्योंकि हम अपने घर पे बात करते हैं, कभी मम्मी से कहीं पे बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे टाइम में तो कुछ ऐसा था नहीं, तुम्हारे को आजकल है। तो आपका क्या है इस पे, मेंटल हेल्थ पे? मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है और फिजिकल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। जो खास करके 15 से 25 का बच्चा होता है, उसको मेंटली और फिजिकली इसलिए फिट होना चाहिए कि ये उसके ना एक तरह से उतार चढ़ाव का जीवन है। उस समय वो जीवन में उन्नति की ओर देख रहा होता है। उसके पूरे जीवन का जो सार है वो 15 से 25 का एज है। मतलब वो आगे आने वाले जीवन में क्या करेगा, फाउंडेशन बेसिकली उसकी मेन फाउंडेशन है वो। टाइम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आप 15 से 25 में करेंगे ना, वही आपके पूरे जीवन भर चलेगा। और उसमें मेंटली आप भगवान का नाम लेके, ध्यान करके, भक्ति करके, ऐसे मेंटली आप फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकली तो आप रहते ही हैं। फिजिकली तो 15 वर्ष का बच्चा एक ताजा फूल होता है, यौवन अवस्था होती है। तो फिजिकली भी और मेंटली भी। मेंटली रोज सुबह उसको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी एक बच्चे के लिए तो सबसे ज्यादा वो प्रिय है, सबको प्रिय होते हैं। और वो 3 चीजें हमें देते हैं जो 15 से 25 वाले एज वाले को जरूरत है, वो सिर्फ हनुमान जी देते हैं। वो क्या है? बल, बुद्धि और विद्या। रहते हैं। और जो हम जंगल में रहते थे ना, कुफरी के जंगल में, तो वहां पर तो जब हम सोते थे, पहले दिन की बता रहे हम आपको, फर्स्ट डे जब हम गए तो वहाँ नाले में पानी था, हमने पी लिया। फिर वहाँ बर्तन तो होता नहीं है, तो हमने अपने शॉल को पानी से भिगो लिया, फिर रात में ऐसे निचोड़ के उसको हम पी लेते थे जब प्यास लगती थी। उस दिन तो हम सो गए पत्थर पे रामायण रख के। नेक्स्ट डे मुझे बहुत ठंड लग रही थी, हम वहीं पर पत्ते बिछा के और सो गए थे। करीब 2-3 बजे रात हो रहे होंगे, तो हमने देखा कि मेरे ना बॉडी के दोनों तरफ ना बॉडी को कस दिया है बिल्कुल, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई वॉलवेट हो, कंबल उड़ा दिया किसी ने। लेकिन हम हिल नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा हिल क्यों नहीं पा रहे हैं। जब सुबह हुई, जब थोड़ा सा रोशनी आई, तो पता है कौन था? बाघ और बाघिन थी। हाँ, और उन्होंने मुझे चिपका के सुलाया हुआ। तो वैसे आपकी एज उस टाइम कितनी होगी वैसे? कितनी होगी? 19 होगी, 19 या 20 होगी। अच्छा। बस। और उस जंगल में इतने ज्यादा बाघ और तेंदुए हैं, भालू, चीता, दुनिया भर के हैं। लेकिन किसी को उसने मुझे कुछ नहीं होने दिया। हमेशा मेरे सामने ऐसे मुंह घुमा के बैठी रहती दोनों। और देखिए ना, वहाँ तो थी जब हम रामलोक आए, इतना दूर आए। रामलोक कितना दूर है वहाँ से, शिमला कहाँ 16 दूर है। और देखिए वहाँ भी बाघिन आ गई, उस जगह में भी पहुँच गए। और मुझे बड़े प्यार से रखते हैं, बहुत प्यार से। हम तो इनको गोद में खिलाते हैं। अच्छा। दोनों को। जी मेरे को एक वो
आपकी एक याद आई है जो 2022 की बात है शायद, वो जब आप लंदन यूके की, जी 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 जी। वो क्या पूरा सिनेरियो था, क्या था, सब कुछ एक बार बताइए, क्योंकि अभी जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें कुछ आधा बता रहे हैं, कुछ मतलब बता रहे हैं हाँ कि क्वीन, मतलब क्या है स्टोरी है वो, आप एक बार शुरू से एक बार जब क्वीन एलिजाबेथ है, हाँ जी, जब उन लास्ट स्टेज में थी वो, हाँ जी, हाँ 96 ईयर ओल्ड उस समय हो गई थी, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। हाँ जी, तो जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक हिमालयन तपस्वी को उन्होंने सम्मान दिया, एक राम भक्त को उन्होंने ऑनर दिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे लिए कौन सा दिन शुभ है दुनिया छोड़ने के लिए। तो हमने उनके बेटे की तरफ देखा, प्रिंस चार्ल्स की तरफ, तो हमने उनसे कहा कि हमने सोचा कि हमारे देश में तो अगर कोई माँ बोले ना तो बेटे बोलते हैं कि नहीं अभी जिंदा रहना चाहिए। हमने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो जैसे मौन सहमति। तो हमने उनसे कहा कि आपके लिए सबसे शुभ दिन है सैटरडे और थर्सडे, दोनों में से कोई दिन। फिर उन्होंने मतलब उस दिन जिस दिन हम मिले थे फ्राइडे था, 2 तारीख को, 2 सितंबर को, तो 3 को था सैटरडे और 8 को था, 8 सितंबर को 2022 में था बृहस्पतिवार, तो थर्सडे को उन्होंने फिर प्राण त्याग दिया। ओके। फिर 15 दिनों तक हमने विंडसर कैसल में उनके लिए यज्ञ किया था। अच्छा, तो यहाँ पे आपको मतलब बुलाया कैसे था, कुछ मेल आया था या हाँ, लोग आए थे कुछ? जी जी, वहाँ के पार्लियामेंट्रियन आए थे, लॉर्ड आए थे। ओके, वहाँ के लॉर्ड आए थे, यूके के लॉर्ड यहाँ पे अपने साधुपुर वाले जी, जी, जी। ओके, उनको बुलाने के लिए लॉर्ड जो होते हैं वहाँ पर वो क्वीन नियुक्त करती है। ओके, क्वीन नियुक्त करते हैं, किंग नियुक्त करते तो मतलब आप ही क्यों, ये इसके पीछे मैं जानना चाहता हूँ, आप ही क्यों, जैसे इतना बड़ा इंडिया है, सब कुछ है। ये तो उनको पता होगा। एक्चुअली इंडिया चाहे कितना बड़ा हो या ब्रह्मांड कितना बड़ा हो, जो तपस्वी होता है, तपस्वी इन सब में ऊपर होता है। तपस्वी को देवताओं से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। और आपको एक बात बताऊं, सप्तऋषियों ने मुझे कहा है कि अगर किसी इंसान ने जीता जागता तपस्वी देखा है ना, जिंदा, तो इससे बड़ी उपलब्धि उस इंसान की कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाद में सिर्फ वो सुनते हैं उनके कारनामे कि वो तपस्वी आया था, वो ये कर गया, इतनी कम उम्र का था, ये कर देता था, वो कर देता था, कोई कुछ भी मांगता था दे देता था, सिर्फ उनकी कहानियां सुनेंगे। अगर उसने जिंदा देखा है ना उसको, इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लाइक दैट, इस संसार का सबसे कीमती वस्तु क्या है? सबसे कीमती वस्तु है अपने गुरु के हाथ का दिया हुआ प्रसाद, जो गुरु खा रहा हो ना अपनी थाली में, और उससे निकाल के उसने दिया हो अपने शिष्य को, उससे बड़ा कीमती वस्तु दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसी तरह सबसे अगर उपलब्धि है जीवन की, मनुष्य की उपलब्धि, तो किसी तपस्वी को जीता जागता देखना। अच्छा, सबसे उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि मनुष्य की, मानव की, मानव। क्योंकि तपस्वी जो होगा वो 4 युग से आया होता है। मतलब वो एक ऐसा प्राणी है इस सृष्टि में जिसने 4 युग देखे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग देखे हैं। और वो सिर्फ भगवान के ऑर्डर पे चलते हैं। उतना दिन ही यहाँ पे रहेंगे जितना दिन उनको आदेश, फिर वापस चले जाएंगे अपने लोग को। ठीक है, तो यही था गुरुजी, ये हमारा आज का एक, मेरा पहला इवन पॉडकास्ट है ये। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप आज के? बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत नाम कमाए, है ना, और सबके जीवन में प्रेरणा बने। आपको तो वैसे भी आप इंसान हैं बहुत प्यारे, और सबके जीवन में आप प्रेरणा बनेंगे। ये राम जी का आशीर्वाद है आपको, हमारा यही आशीर्वाद रहेगा, है ना। जी जी। और मुझे बहुत खुशी हुई, आपने अपनी पहली शुरुआत राम लोक से की। जी जी जी। क्योंकि राम नाम की प्रेरणा संसार को मिलनी चाहिए। राम नाम का संदेश बड़ा फलदायी है, बड़ा मोक्षदायी है, जीवनदायी है। राम नाम सब कुछ देने वाला है। तो आपने राम लोक से शुरुआत की, आपके जीवन में बहुत उन्नति आएगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।